हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं कैनरा बैंक अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2025 का यहाँ पे नोटिफिकेशन निकल कर आई हुई है जो कि अप्रेंटिस पोस्ट के लिए है, जिसमें यहाँ पे टोटल पोस्ट 3500 पोस्ट के लिए यहाँ पे निकल के आई हुई है। इसी के बारे में बात करने वाले, इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैं बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एज लिमिट, ये सब के बारे में। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 से फॉर्म भरा जाएगा। उसी तरह जो लास्ट डेट है यहाँ पे 12 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो यहाँ पे फी पेमेंट का यहाँ पे डेट दिया गया है वो 12 अक्टूबर 2025 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और SC ST PH के लिए यहाँ पे 0 रुपये लग रहा है। अब यहाँ पे जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एज लिमिट, जो आपका यहाँ पे 1 सितंबर 2025 तक आपका यहाँ पे फुलफिल हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपका मिनिमम एज मांगा गया है 20 साल, उसी तरह आपका यहाँ पे मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। यहाँ पे कैनरा बैंक प्रोवाइड करता है एज रिलैक्सेशन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए, जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। जिसमें यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 8500 पोस्ट है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो कि यहाँ पे पोस्ट नेम है कैनरा बैंक अप्रेंटिस। यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट को बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे मांगा जा रहा है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और रीजन। अब जिस भी स्टेट या रीजन से फॉर्म को फिल कीजिएगा आपका वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैनरा बैंक का जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग सीट्स, कितना यहाँ पे सीट्स है, जैसे अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सारा स्टेट का यहाँ पे दिया गया है। स्टेट कौन सा कैटेगरी में कितना क्या सीट है और क्या क्या लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन, ये सब सारा यहाँ चीज दिया गया है। 30 नोटिफिकेशन को आप ठीक से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए आपका यहाँ पे कैनरा बैंक एंगेजमेंट ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फोर फिजिकल ईयर 2025-26 के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे डेट भी दे दिया गया, रजिस्ट्रेशन डेट 23/9/2025। जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट वो यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे दिया गया क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑलरेडी में करना है। चलिए फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी का डोमेन, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, ये सबको फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे जैसे सारा डिटेल्स को फिल कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट या जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से फिर ओके। यहाँ पे देखिए आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपका स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट का यहाँ पे बोला गया है, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे कैप्चर फोटो जो भी लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे गाइडलाइंस है फोटोग्राफ अपलोड करने का और सिग्नेचर का। क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है वो आपको 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, जो कि आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, जो कि ब्लैक और ब्लू इंक से दोनों में किसी का हो चलेगा, और जो कि साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो कि यहाँ पे दिया गया है आपको हैंड रिटन, वो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया गया है। आप इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। वहाँ पे तो देख लिए होंगे क्या क्या साइज मांगा गया है। चलिए आप यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड कर लेते हैं। फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप तो जिस भी फाइल्स में आपका फोटो को आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो अपलोड करना है, इस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास सिस्टम में अगर वेब कैमरा है तो आप वेब कैमरा से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए मोबाइल के थ्रू कैसे आप अपलोड करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लिक हियर टू स्कैन पे करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू स्कैन पे कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके पास मोबाइल है उसमें स्कैनर को ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल में आपको स्कैनर से इसको स्कैन कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे आपको मोबाइल से स्कैन कर लेना है। देखिए यहाँ पे मोबाइल में स्कैन हो चुका है।
मोबाइल में स्कैन हो जाने के बाद यहाँ से स्कैन हो जाने के बाद यहाँ से आपको राइट साइड में आपको रेड यहाँ पे दिख रहा होगा बटन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका पेज यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल या ईमेल आईडी में SMS कर दिया था, SMS चला गया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। पासवर्ड फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ से सबमिट, यहाँ पे देखिए फिर आपको यहाँ पे उसी तरह आपका जो भी सिस्टम में खुलता है उसी तरह यहाँ मोबाइल में खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से के बाद यहाँ से क्लिक है टू स्कैन, के बाद यहाँ से कैप्चर फोटो, यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल में जो है आपको यहाँ पे फोटो आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ पे फोटो को यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। देखिए यहाँ पे फोटो आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है लाइव। उसके बाद यहाँ से आई कन्फर्म पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे सिग्नेचर होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे साइन अपलोड हो चुका है। साइन अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से फिर आई कन्फर्म जैसे हो जाएगा उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हो जाने के बाद यहाँ से आपका बेसिक डिटेल्स फिर से यहाँ से पूछा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे सारा चीज आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है। स्टेट अप्लाइंग, कौन सा आप स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से लोकल लैंग्वेज, कौन सा कैटेगरी, डिसेबिलिटी पर्सन। चलिए सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लोकल लैंग्वेज जो भी हिंदी संथाली यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कैटेगरी में है SC ST OBC EWS जनरल उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर पूछा कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ फिर देखिए आपसे इधर तो कुछ नहीं, यहाँ से फिर आपको यहाँ देखिए पूछा गया आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट, या 1984 राइट्स में आपका यहाँ पे फैमिली मेंबर या चाइल्ड का डेड हुआ वो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। चलिए नो रहने देते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ से पूछा जा रहा है। डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर किसी प्रकार का है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर रिलीजन पूछा जा रहा है, कौन सा रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी में आते होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डिड यू रजिस्टर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग, आप रजिस्टर पहले हो चुके हैं नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में इस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले। अगर हो चुके हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। अगर यस करते तो आपको यहाँ से जो भी यहाँ पे आपको एनरोलमेंट आईडी वो आपको यहाँ से मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू होल्ड आधार कार्ड, आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार एनरोलमेंट स्लिप, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपका जेंडर, जो भी जेंडर है, यहाँ पे ट्विन ब्रदर या सिस्टर अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे जेंडर ऑफ ट्विन ब्रदर वो सब तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा या अनमैरिड, विडो, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपका फादर नेम और मदर नेम यहाँ से पूछा जा रहा है। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। चलिए फादर नेम और मदर नेम को फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर दोनों एड्रेस आपका अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर लेना है। कॉरेस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस ही आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे दोनों एड्रेस फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग, कौन सा एड्रेस पे, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी एड्रेस है वो। यहाँ से फिर आपका एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पे आ चुका है 500 रुपये। आपका जो भी एप्लीकेशन फी लगने वाला वो आपको यहाँ पे हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, इसमें किसी तरह मिस्टेक होगा तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा वन मोर एरर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे आधार कार्ड वाला नहीं दिए थे तो आपको यहाँ पे एरर आ चुका है, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा दोनों में। यहाँ जैसे यस कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो भी आधार कार्ड है वो आपको आधार कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। आधार कार्ड नंबर फिल कर लेने के बाद यहाँ पे वैलिडेट या डिटेल्स पे जैसे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे कि आपका SSC मैट्रिक का यहाँ पे 10th का आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, 12th का, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर जो भी डिग्री है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे 10th वाला भर लेते हैं, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप 10th दिए हैं वो आपको यहाँ पे भर लेना है। आपने कब पास किया है वो, जिस भी डेट में आप जिस भी ईयर या डेट में पास किए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। कितना परसेंटेज आया था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से क्लास या ग्रेड, के बाद यहाँ से 12th, यहाँ से डिग्री और सब्जेक्ट,
कौन से आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिससे भी आप पास किए वो कौन सा डेट में, कौन सा ईयर में पास किए, वो कितना परसेंटेज आया था वो, उसके बाद यहाँ ग्रेड, क्लास, उसके बाद यहाँ डिप्लोमा वाला पूछा जा रहा है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन, यहाँ से फिर देखिए जिस भी ऑनर से कंप्लीट किए हुए हैं ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद जब पास किए वो जिस भी ईयर में, उसके बाद कितना परसेंटेज आया था वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से क्लास पूछा जा रहा है, कौन सा क्लास से पास किए, सो ग्रेड। यहाँ पे पीजी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अगर किए हुए तो दे दीजिएगा, नहीं तो नो, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ से फिर देख लीजिए आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है ट्रेनिंग इज नॉट। फिर पूछा गया अप्रेंटिस अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन कैनरा बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और परस्यूइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अगर आप कैनरा बैंक में अप्रेंटिस कर रहे हैं और अदर दूसरा में भी, तो आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया फिजिकल ईयर 2025-26 के लिए, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर देखिए आपको पूछा गया है, यहाँ फिर पूछा जा रहा है अप्रेंटिस हैविंग ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस 1 more years आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग फिजिकल ईयर 25-26। मतलब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए पूछा गया है आपका जो भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है तो आप इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, जैसे मोर ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से डू यू हैव 10th-12th मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस वन ऑफ द लैंग्वेज हैविंग स्टडी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यस 10th-12th में आपका यहाँ पे जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपको यहाँ पे है एविडेंस। आर यू मेडिकली फिट और फॉर द पोस्ट के लिए, तो यस। उसके बाद यहाँ से आपका लैंग्वेज यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो भी लैंग्वेज है हिंदी में, जैसे आपको यहाँ पे रीड राइट स्पीक आना चाहिए, बोलना लिखना पढ़ना, तीनों में क्लिक कर दीजिएगा। और भी कोई लैंग्वेज आओ तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ इसमें भी तीनों में टिक कर लीजिएगा। टिक कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपका डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है, वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपका जो भी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ से मांगा जा रहा है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। प्रेफरेंस देने के बाद यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल्स, आपका यहाँ पे डेटा सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे प्रीव्यू पेज यहाँ पे ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें किसी तरह का मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे एडिट कर लेना है। बैक जाके आपको यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ से बैक जाना है, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं तो सारा चीज ठीक है तो यहाँ पे आई एग्री के बाद यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से फिर ओके जैसे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ से अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो भी यहाँ पे साइज था 20 से 50 KB वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को, जिस भी फाइल में आप रखे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन, यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आ चुका है। उसके बाद यहाँ से ओके, यहाँ पे आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हैंड रिटन डिक्लेरेशन को यहाँ से अपलोड कर लेना है। चूज फाइल में जाना है, जिस भी फोल्डर में आप फाइल को रखे हुए हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन आ चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों अपलोड हो चुका है। दोनों अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा जैसे फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, ओके यहाँ पे जैसे सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका पेमेंट यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है पेमेंट करने का। उसके बाद यहाँ से फिर से कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ से सबमिट हो जाने के बाद यहाँ से ओके। यहाँ से देखिए आपका पेमेंट करने का यहाँ से ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, आप किसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। अगर कार्ड से आपको पेमेंट करना तो आपको यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और जो भी नेम कार्ड होल्डर नेम है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी पेमेंट है वो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद आपको यहाँ लास्ट में एक प्रिंट आउट निकलेगा। उस प्रिंट आउट को आपको ठीक से निकलवा के रख लेना है ताकि आगे चल के काम देगा। तो बस इसी तरह आप इस कैनरा बैंक के अप्रेंटिस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही। मोबाइल से तो ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपको ये सिस्टम से अप्लाई करना होगा। और इसका जो भी इसका अधिक जानकारी है तो आपका यहाँ पे कैनरा बैंक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप उस पर वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।